नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को खाप महापंचायत भी बुलाई गई है। पहलवानों के समर्थन में आए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को लेकर पहलवानों के आंदोलन पर चर्चा के लिए गुरुवार को महापंचायत होगी। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में किया जाएगा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से विभिन्न खापों के प्रतिनिधि इस खाप महापंचायत में हिस्सा लेंगे। नरेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि अगर यहाँ से कुछ भी माहौल खराब होता है तो सरकार और बृजभूषण की जिम्मेदारी होगी। बृजभूषण सिंह भी आए और अपनी बात रखें। ऐसी कोई बात नहीं कि हम बृजभूषण की बात नहीं सुनेंगे और अगर कोई सत्ताधारी पार्टी से आना चाहे तो आ सकता है। बच्चों के भविष्य की बात है। हमें खिलाड़ियों ने 5 दिन का समय दिया है। पहलवानों ने मुझसे कहा था कि अगर 5 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगे। महिला पहलवान तनाव में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बुधवार को पहलवानों के समर्थन में हाजरा मोड़ से रविंद्र सदन तक रैली निकाली। मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में एक तख्ती ले रखी थी जिस पर लिखा था कि हम न्याय चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम पहलवानों से मुलाकात करने जाएगी और उन्हें समर्थन देगी। हम आपके साथ हैं, इसलिए आज हमने यह रैली निकाली है। कल भी इसे जारी रखा जाएगा। पहलवान हमारे देश के गौरव हैं। पहलवानों को बुरी तरह पीटा गया और इससे विश्व स्तर पर देश की छवि धूमिल हुई है। मैंने उनसे कहा है कि वे अपना आंदोलन जारी रखें। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में कल बुधवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। राज ठाकरे ने ट्विटर पर इस पत्र को साझा किया जिसमें लिखा है कि महिला पहलवान जिन्हें हम गर्व से अपने देश की बेटियां कहते हैं और जिनकी कड़ी मेहनत से देश को इस खेल जगत में पदक देखने के कई मौके मिले हैं, वे कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रही हैं। उनका आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर है कि उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है। मनसे प्रमुख ने आगे लिखा कि वे केवल सरकार से एक आश्वासन की मांग करते हैं। ये आपकी गरिमामयी आत्मा है, उन्हें न्याय मिलेगा और वे अपनी लड़ाई में किसी बाहुबली द्वारा दबाव और बाधा महसूस नहीं करेंगे। इसके साथ ही पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी ठाकरे ने लिखा कि मुझे पूरा यकीन है कि आपकी गरिमा, जिसे हम देश का गौरव कहते हैं, उसे इस तरह घसीटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुर्भाग्य से जो भी 28 मई को हुआ था वह नहीं होना चाहिए था। उन्हें सुना जाना चाहिए और एक योग्य वादा देना चाहिए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। मामले की जांच चल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर अपने एक बयान में कहा कि वे ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल की महत्ता कम हो। पहलवानों के आरोपों की जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। डब्ल्यूएफआई चुनाव कराएगा और एक नए निकाय का चुनाव जल्द ही किया जाएगा। मैं पहलवानों से आग्रह करता हूं कि वे जांच के नतीजे आने तक धैर्य रखें। उन्हें सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, खेल मंत्रालय पर भरोसा रखना चाहिए। कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर किए गए ट्वीट को लेकर अब उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कल बुधवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी की एक फोटो शेयर कर उस पर उनके मंत्रालय का नाम लिखा गया था और साथ ही लिखा गया था मिसिंग। वहीं कांग्रेस के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब देते हुए लिखा, हे दिव्य राजनीतिक प्राणी, मैं अभी सिरसिरा गांव, विधानसभा सलोन, लोकसभा अमेठी से धुरनपुर की ओर निकली हूं। अगर आप पूर्व सांसद राहुल गांधी को ढूंढ रहे हो तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय 6 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं, जिसे लेकर बीजेपी सांसद ने उन पर पलटवार किया है। वहीं स्मृति ईरानी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर बीजेपी सांसद पर निशाना साधा। उन्होंने महिला पहलवानों की फोटो शेयर कर ट्वीट में लिखा, अरे मैडम, वो अपनी पहलवान बेटियां आपको ढूंढ रही हैं, उनसे मिल लीजिए। देश के कई राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चला है। सीएम गहलोत ने बिजली को लेकर ट्वीट कर लिखा कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। सीएम ने आगे लिखा कि मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा।
उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। इसके साथ ही 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट तक कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। वहीं 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मणिपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों की समीक्षा की और राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्रियों, मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद 5 बातों पर सहमति बनी है। पहली, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा, प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाई जाएगी। तीसरा, मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी। चौथा, चिंकू की मिजो समुदाय को 15 दिनों में राजनीतिक समाधान का आश्वासन। और पांचवा, अफवाह दूर करने के लिए बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन फिर शुरू होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।